नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजार जोश में है। जोरदार तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब निफ्टी कामकाज कर रहा है, सेंसेक्स कामकाज कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट आज फिर मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार उछाल है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लाइए, क्योंकि नए रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स 38,800 का इंट्राडे हाई आज हिट हुआ मिड कैप इंडेक्स में, और इनफैक्ट लाइफ हाई हिट हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है डे हाई पर। और ब्रॉडर मार्केट्स ये साफ इंडिकेट भी कर रहे हैं 2300 शेयर बीएससी में तेजी के साथ कामकाज करते हुए, और एनएससी में भी करीब 1800-1900 शेयर हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए 1950 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 900 शेयरों में बिकवाली है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, और कैश मार्केट के शेयर या फिर एफएनओ में भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक आज फिर सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी बैंक करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी वहां से आते हुए दिखाई पड़ रही है। डे हाई के आसपास वो भी कामकाज करते हुए पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर लेकर आइए, क्योंकि स्क्रीन पे आज आपको इधर लार्ज कैप हेवी वेट्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे या बैंकिंग। तो रिलायंस सबसे ऊपर 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एल&टी दूसरा हेवी वेट, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दो बैंकिंग कंट्रीब्यूटर जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज इंडेक्स को संभालने में। गिरावट में आईटीसी कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा जो कि फ्लैट टू नेगेटिव रादर या कह लिए 9 अंकों कंट्रीब्यूशन तीनों का मिला के आ रहा है। इसके अलावा आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सिस सिक्योरिटी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर, सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली 19,400 के जो पुट थे वहां पर थोड़ी बहुत राइटिंग है, 19,300 पे राइटिंग है, लेकिन अब मेजर कॉल राइटर 19,500 पे आपको दिखाई पड़ेगा और 19,600 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन पुट राइटिंग थोड़ी हावी होते हुए दिखाई पड़ रही है 19,400 19,300 के जोन्स के आसपास। निफ्टी बैंक भी लेकर आइए, वहां किस तरह की स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ रही है कि निफ्टी बैंक के केस में 44,200, 44,300 और 44,400, 44,100 इन जोन्स पे पुट राइटर हैं। 44,000 के जोन्स के जो कॉल राइटर थे वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, और 44,200, 44,400 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 44,200 पे मेजर कॉल राइटर्स और 44,200 पे ही मेजर पुट राइटर है। तो इसी रेंज को आप नजर में रखिएगा। बुलिश साइड पे इंडिकेशन आपको दिखाई पड़ेगी हीट मैप में 26 लॉन्ग है, 101 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 11 शॉर्ट्स हैं और 47 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। सन टीवी लॉन्ग, जीएमआर एयरपोर्ट लॉन्ग, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3.5% का उछाल, पॉलीकैब और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक बढ़िया तेजी के बाद आज फिर यहां पर रफ्तार आई है। शॉर्ट कवरिंग है इंडियन होटल्स में, फेडरल बैंक में, एम&एम फाइनेंशियल में, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में और भारत फोर्ज में, जहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनी हुई है। इसके अलावा कुछ और नाम जहां पर अनवाइंडिंग है या फिर थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो आज मेजर प्रेशर है कोफोर्ज में, शॉर्ट बिल्डअप में, पेज इंडस्ट्रीज में, अपोलो टायर्स में, सन फार्मा में। लॉन्ग अनवाइंडिंग है मैक्स फाइनेंशियल में, टोरेंट फार्मा में, अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस और आईटीसी जो कि अनवाइंडिंग के तौर पे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी आपने कहा था कि निफ्टी में अब शॉर्ट मत जाइए, यहाँ से लॉन्ग जाइए, और वहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास के अपमूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं मार्केट्स में। सो अब 19,500 जिसकी आपने पिछली बार बात की थी वो अब हम स्क्रीन पर सामने देखने जा रहे हैं। 19,423, 450 हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सो यहाँ से सिचुएशन कैसे बन रही है इंडेक्स में? क्या अभी भी लॉन्ग जाए या वेट करें या थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेंगे हम 19,500 के अराउंड? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, हमारी पिछले इंटरेक्शन में ये व्यू था कि ये करेक्शन जो हो रहा है ऑलमोस्ट ये 19,300 19,200 के आसपास कहीं ना कहीं थमते हुए दिखेगा और वहां से एक पुल बैक का ट्रेंड बनते हुए दिखना चाहिए। द सेम मार्केट में अगर हम देखें तो इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशन में भी जो एक करेक्टिव मूव था वो 19,300 के आसपास अरेस्ट होते हुए दिखा लोअर साइड पे, और वहां पे 19,300 19,200 के स्ट्राइक में पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस एड करी। तो ये एक क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट लार्ज कैप एज वेल एज इंडेक्स में भी बना हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में तो ऑलरेडी एक बाइंग का रुझान कंटिन्यू हुई है, वहां कोई एज सच कोई पॉज देखने को नहीं मिला। वहां तो एक अलग ही तेजी बनी हुई है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो वो एक अलग बिहेवियर मार्केट का देखने को मिला। लेकिन लार्ज कैप में और इंडेक्स में देखें तो एक यहाँ पे पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है निफ्टी में आज जो एक पुलबैक बना है सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक से आया है, तो निफ्टी में हमें लग रहा है ये एक्सटेंड होना चाहिए 19,450 19,500 की तरफ। निफ्टी स्पॉट बढ़ते हुए दिखेगी।
तो यहाँ पे 19,350 के स्टॉप लॉस से हमारा ट्रेड लॉन्ग साइड का रहेगा और हमें लग रहा है 19,500 की तरफ निफ्टी स्पॉट बढ़ते हुए दिखेगा, तो ये लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखिए, 19,500 को आप एटलीस्ट आते हुए स्क्रीन पर देखें और ये हो जाए हिट, उसके बाद सिचुएशन से कॉल लेंगे, लेकिन 19,350 का स्टॉप लॉस आप प्रिवेल रखेंगे। राजेश सर, निफ्टी बैंक अब तक का पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहा जितना निफ्टी में रहा है, तो क्या निफ्टी बैंक अब पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि आईटी ने बीच में पार्टिसिपेट किया, फिर रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया, अब निफ्टी बैंक आज चल रहा है, तो क्या इसमें लॉन्ग जाए या इसमें अभी वेट एंड वॉच रहेगा? तो देखिए 4 वीक के करेक्टिव मूव के बाद करंट वीक में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है और बैंक निफ्टी के भी सेटअप को देखें तो जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था 43,600, वो लेवल जो कि पुट बेस था मेजर, उसको बैंक निफ्टी ने डिफेंड करने में कामयाब होते हुए दिखा है। हालांकि अभी भी डेटा में देखें तो आज के डेटा में तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक में। यहाँ पे 44,200 जो कि एक मेजर कॉल राइटर्स का जोन था, उसके ऊपर अब बैंक निफ्टी फ्यूचर में तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्पॉट में अगर 44,200 के ऊपर निकलेगा तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग के यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है मोस्ट लाइकली सेकंड हाफ में लास्ट के 1 घंटे में ये बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा रिवर्सल दिया है तो ये बैंक निफ्टी में एक अच्छी मजबूती यहाँ पे कंटिन्यू होगी। हालांकि अभी हम 44,175 के आसपास ट्रेड करें, अगर छोटा मोटा 50-60 पॉइंट का डिप मिलता है तो वो बाय करें बैंक निफ्टी में। और अपसाइड में हमें लग रहा है 44,200 जैसे ही क्रॉस होगा तो एक एग्रेसिव लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 44,400 44,500 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे भी रणनीति बाय की ही है। स्टॉप लॉस हमारे 44,000 है अभी बैंक निफ्टी में लॉन्ग का ट्रेड ओपन रखने के लिए स्पॉट पे। तो निफ्टी बैंक लॉन्ग 44,000 का स्टॉप, 44,200 पार, 44,400 का दूसरा टारगेट, आप लॉन्ग साइड पोजीशन रखेंगे। निफ्टी बैंक के केस में 44,000 क्लोज स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, क्योंकि अब स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और मिड कैप स्मॉल कैप में तो जोरदार तेजी है, नए ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहा है, तो अब यहाँ पर कहां पर आप लॉन्ग हो? शॉर्ट भी है क्या कोई? नहीं, शॉर्ट का ट्रेड तो नहीं है सुमित जी, और लॉन्ग साइड के ही ट्रेड है और उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सन टीवी का। लॉन्ग बिल्टअप क्लियरली बनते हुए दिखा है और स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 4 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और हो सकता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अप्रोच करते हुए दिखे। इमीडिएट टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सन टीवी फ्यूचर के, वो आना चाहिए करीब 590 से लेके 600 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 555 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो पावर स्टॉक्स में से, उसमें हमें लगता है टाटा पावर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बने हैं आज के सेशन में। जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस जो ऑलमोस्ट 3 वीक की एक माइल्ड जो गिरावट थी उसको आज रिवर्स करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे भी। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिखे और जिस तरीके से डेटा सेटअप बना है टाटा पावर में, हमें लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी तेजी का मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टाटा पावर के करीब 260 265 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 242 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल का। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। पिछले 3 दिन से देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनी, स्विंग यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। बीएल फ्यूचर पे हमारा बाय का व्यू है और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 142 145 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 130 के आसपास। 130 का स्टॉप और 142 145 के टारगेट्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के ऊपर आप नजर रखेंगे। टाटा पावर 260 265 के टारगेट्स, करीब 242 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और बढ़िया तेजी इसके अंदर वापस लौटते हुए दिखाई पड़ी है। सन टीवी 590 और 600 ये टारगेट्स रहेंगे। 555 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तीनों के तीनों स्टॉक्स लॉन्ग साइड पर आप देख सकते हैं। अब राजेश सर, 2-3 नाम। एक क्रॉम्पटन, रीसेंट लोज को इसने एक आधार बनाया और वहां से एक पुल बैक दिया। ये पुल बैक प्ले 5% के आसपास की तेजी में इसे ले आया, फेंडो का टॉप गेनर है। क्या करना चाहिए इसमें? और तो क्रॉम्पटन में देखें तो सुमित जी ऑलमोस्ट आज के हाई के बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिला है स्टॉक में, लेकिन ऑलमोस्ट ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में पिछले 4-5 सेशन से एक अच्छा बाइंग का रुझान बना है। हमें लग रहा है कि स्टॉक में जैसे ही 210 310 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा फर्दर शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और देन स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 320 325 की तरफ आते हुए दिखेंगे।
तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक यहाँ पे रिकवरी के यहाँ पे साइन आते हुए दिखे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे। और स्टॉक जैसे ही 200 दिन के मूविंग एवरेज जो कि हमने बोला 310 के आसपास है वो क्रॉस होगा, तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 320 325 होगा। बने रहे यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखें 302 के स्टॉप लॉस से। 302 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स में बने रह सकते हैं। एक बार ये पैटर्न देखिए, क्या आपको एबीएफआरएल में भी सेम पैटर्न दिख रहा है? क्योंकि एक्विजिशन वहां पर भी हुआ, उसके बाद वो भी नीचे आया जैसे क्रॉम्पटन नीचे आया, और रीसेंट लोज जो है 200 190 180 के आसपास के हिट करके वापस पुल बैक प्ले हो रहा है। तो क्या ये भी इसी तरह का पैटर्न दिख रहा है कुछ? अभी एफआरएल में देखें तो पिछले 3 वीक से बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है स्टॉक में, और अभी स्टॉक में जो एक सप्लाई जोन है जो कि मेजर सप्लाई जोन है 225 के आसपास का, वो क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसको फर्दर तेजी एक्सटेंड करने के लिए। तो हमें लगता है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे 225 की रेंज में बुक करें, वो एक चैलेंजिंग लेवल लग रहा है इमीडिएट, और वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते थोड़ा सप्लाई यहाँ पे बना रहेगा। 225 के आसपास के टारगेट है, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करें। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 217 रुपए के आसपास। 217 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और एबीएफआरएल पे भी आप बने रह सकते हैं। पॉलीकैब और एचसीएल, इन दोनों पे वही नजर डालिए राजेश सर, क्योंकि पॉलीकैब भी अपनी पूरी रेंज जो तेजी की पकड़ी उसके अपर एंड को बीट कर रहा है आज, और एचसीएल भी जो पूरी रेंज पकड़ी तेजी की उसके अपर एंड पर पहुंच गया। क्या करें इन दोनों पर? सुमित जी, आपने दोनों ही स्टॉक सेम स्ट्रक्चर के आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, और पॉलीकैब एक कंटिन्यू बेसिस पे इसमें एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को एंजॉय करते हुए दिख रहा है। सेम बिहेवियर एचएएल में भी देखने को मिला है। छोटी मोटी जो भी गिरावट मिलती है वहां पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक बायर इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है। पॉलीकैब में तो जो रैली यहाँ पे चलते हुए दिख रही है ये हमें लग रहा है 5250 5300 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे अब ट्रेल करते जाएं, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 5080 के आसपास। एचएल में देखें तो पिछले 3-4 वीक से एक कंसोलिडेशन था, अब वापस यहाँ पे पूरे सेगमेंट में एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बना है। एचएल के हमें लगता है इमीडिएट जैसे ही यहाँ पे 4000 के लेवल क्रॉस होंगे इसका नेक्स्ट टारगेट 4200 की तरफ आते हुए दिखेगा। यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना है। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब 3900 के आसपास के रखने होंगे। तो 3900 का एक स्टॉप लॉस और होल्ड कर सकते हैं। और पॉलीकैब तो इनफैक्ट 5300 रुपया, नंबर भी शानदार थे और नंबर के बाद उसमें रिएक्शन भी बहुत ही बढ़िया आता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ नाम जहां पे शॉर्ट कवरिंग के दम पर अच्छा मूव है, उसमें वही नाल्को को लेकर आई है, करीब 2% की तेजी है, ओआर रिडक्शन भी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं राजेश सर? नाल्को बहुत समय बाद इसके अंदर स्टीम आया वापस, और पीएसयू वैसे भी तेजी में है, बीएचईएल में अच्छा उछाल है, एनबीसी से अच्छी तेजी दिखा चुका है, जीएमडीसी में उछाल है। तो नाल्को क्या इसी तरह का एक टेलविंड मिल रहा है इसको भी? बिल्कुल, तो सेक्टर का भी टेलविंड मिल रहा है। कुछ मेटल स्टॉक्स में कल के सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। नाल्को में देखें, एनएमडीसी में देखें, वेदांता भी देखें तो लोअर साइड से रिकवर, टाटा स्टील, सभी स्टॉक में एक रिकवरी अच्छी बनते हुए दिख रही लोअर साइड से। नाल्को में भी देखें तो 3 दिन से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ स्टॉक अब कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें टेक्निकली तो हमें लगता है कि यहाँ पे अब ये 90 रुपए के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 94 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो 94 के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड रखें, 89.75 ये स्टॉप लॉस रखें, छोटा ही स्टॉप लॉस है करंट मार्केट प्राइस से। तो हमें लगता है यहाँ पे भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। टाटा कम्युनिकेशन और देखिए आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया स्टॉक, और 1820 अभी भी इनफैक्ट वहीं पे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाइस पर ही। तो जिस तरह की तेजी आई है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, ये कहाँ जाएगा अब? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही बना हुआ दिख रहा है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। जिस तरीके से स्टॉक ने अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे अगस्त में उसी को अब वापस ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है ये अब 1780 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1880 1900 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड का होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा तेजी का मूव हमें लगता है आते हुए दिखेगा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो बढ़िया तेजी इसमें शायद कंटिन्यू रहे, राजेश सर ऐसा मान रहे हैं, और नए ऑल टाइम हाइस पर टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक बारी एक कल कॉल ये वाली आपको दी गई थी प्रशांत सावंत की तरफ से, जहां पर उन्होंने टाटा कम्युनिकेशन की 1760 की कॉल में खरीदारी की राय दी थी, और 72-73 रुपये इसका दाम आप देख रहे हैं। पहले दो टारगेट आपकी स्क्रीन पर हैं, 55 और 60 रुपये, और ये 35 रुपये के जोन्स में दी थी, तो यानी कि दुगनी हो चुकी है ये कॉल, और 31 का स्टॉप लॉस जिससे काफ़ी दूर ये ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे। तो शानदार कॉल उनकी तरफ से। इस कॉल की तर्ज पर एक और कॉल जिस पर हम राजेश सर से
बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार, लौटेंगे और एक सस्ता ऑप्शन राजेश सर से आइडेंटिफाई करवाते हैं इसी की तर्ज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे नजर डाली जाए तो करीब 19,420 का लेवल, यानी डे हाई से 30 अंक दूर, लेकिन मजेदार एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही ऑलमोस्ट अपने हाईज के आसपास कामकाज करते हुए 38,768 ये मिड कैप इंडेक्स का हायर लेवल है, 38,815 का इंटरडे हाई है और स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलमोस्ट डे हाई पर कामकाज कर ही रहा है। राजेश सर, इस सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो जैसा कि सुमित जी हमने डिस्कस किया था कि आज बैंकिंग स्टॉक्स ही एक ड्राइवर है जो कि इंडेक्स को एक ऊपर लेके जाने में कामयाब हो रहे हैं, और उसमें हमें लगता है बंधन बैंक पे आज फोकस करना चाहिए। स्टॉक को अगर टेक्निकली डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन का कंसोलिडेशन रेंज का, और स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 235 के कॉल ऑप्शन पे हमारी नजर है। हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है आज बंधन बैंक का लॉन्ग बिल्टअप भी बनते हुए दिखा है। लोअर स्ट्राइक्स में आज अनवाइंडिंग के ट्रेड देखने को मिले, मतलब शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी। यहाँ पे हमें लग रहा है 250 तक के मूव आते हुए दिखेंगे बंधन बैंक में। तो 235 का कॉल ऑप्शन 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 11 रुपए से 13 रुपए तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3 रुपए 50 पैसे के आसपास। डिस्क्लेमर होगा, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है कल, और हमारे टारगेट वहां पे 250 तक के। तो बंधन बैंक में एक ब्रेकआउट प्ले है, और तो हम यहाँ पे बंधन बैंक के 235 के कॉल ऑप्शन पे बाय करने की सलाह। तो बंधन बैंक 239 की कॉल, 235 की कॉल पे आप नजर डालिए, करीब 6 रुपए, 6.25 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 11 पहला टारगेट, 13 दूसरा टारगेट और करीब 3.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो लॉन्ग साइड पर बंधन बैंक पे रहने की राय आपको दी जा रही है, और 235 की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं। करीब 11 और 13 ये टारगेट्स रहेंगे, 3.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो मार्केट्स तेजी में है और मिड कैप स्मॉल कैप एक बढ़िया रफ्तार के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग सन टीवी, लॉन्ग टाटा पावर, लॉन्ग BEL, ये राजेश सर की तरफ से कॉल आए हैं आउटराइटली। और अगर आप सस्ता ऑप्शन